अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मुहर्रम उल हराम के 10 अयाम योम अशूरा गुजर गई, उसके बाद अब एहतजाजों का मौसम शुरू होने को है, क्योंकि पावलुम सेक्टर ने भी ये वार्निंग दी थी कि 10 मुहर्रम के बाद एहतजाज पे जाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने 25 जुलाई की वार्निंग दी गई कि 25 जुलाई के बाद हम सड़कों के ऊपर एहतजाज करते नज़र आएंगे। इसी असना के अंदर फैसलाबाद के अंदर सबसे बड़ी एसोसिएशन जो है ट्रांसपोर्टर्स की, वो पाकिस्तान मिनी मजदा गुड एसोसिएशन है। उनकी तरफ से भी इसकी वार्निंग जो है वो जारी कर दी गई है कि हमारे मुतालबात जो हैं वो सुने जाएं। अगर ये मुतालबात माने ना गए, जो कि लोकल सतह पे भी है और वफाकी सतह के ऊपर भी है, सूबाई सतह के ऊपर भी है, अगर ये तस्लीम ना किए गए तो हम भी 25 जुलाई को अपने तमाम ट्रांसपोर्टर्स भाइयों के साथ सड़कों पे ऊपर होंगे, गाड़ियाँ बंद कर देंगे, रोड्स के ऊपर लेके आएंगे, ताकि पहिया जाम हड़ताल के साथ हुकूमत वक्त को ये बावर करवाया जाए कि हमारे मुतालबात बहुत ज़रूरी हैं। कुछ मरकज़ी मुतालबात मैं आपके सामने रख दूँ, जिसके अंदर एक्सेल लोड है, जिसके अंदर इजाफी टोल प्लाजा है, जिसके अंदर मोटरवे के भारी जुर्माने हैं, जिसके अंदर रूट परमिट का जारी ना होना है, और इसके साथ वो कह रहे हैं कि इस्तेसाल हो रहा है। जो ख़ास तौर पर ड्राइवर और साथ वर्कर्स हैं उनकी तरफ अगर देखें तो बेरोज़गारी का एक तूफ़ान है, और ख़ुद मालकान भी इस वक्त कसम पुरसी के अंदर जाते नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत शदीद मसाइल हैं, जबकि 9वीं और 10वीं मुहर्रम को भी गाड़ियाँ पकड़ दकड़ कर जो है उनको खड़ी किया गया, और सरकारी कागजात के अंदर ये जाहिर किया जाएगा कि आरटी सेक्रेटरी ने जो है इनके एवज़ पैसे जारी किए हैं। वैसे भी फैसलाबाद में आरटी सेक्रेटरी एक फैसलाबाद में नून लीग के MPA के भाई लग गए हैं, तो जो MP के भरा लगा हुए फिर तो वैसे ही अल्लाह के सपुर्द हुंदा। समझ आप गए होंगे कि हालात कैसे चलेंगे और कैसे चलते, क्योंकि गुज़िश्ता 1.5 से 2 माह के अंदर जो हालात व वाक़यात ये चलते नजर आए। मुंतखब MPA के भाई से मैंने मुतादिद बार रब्ता किया, इससे पहले मैं आरटी सेक्रेटरी साथ प्रोग्राम करता नजर आऊँगा। गाड़ियों की फिटनेस चेक करवाएं, या कैसे आप माहौल दोस्त गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, ये सब चेक करवाएं। तो उनका यही आगे से जुमला होता है, आज करते हैं कल करते हैं, वक्त नहीं है, क्योंकि आप मौसूफ MPA के भाई हैं। ये आप तो उनके हल्के के अंदर आप कंपेन ही करेंगे, आप और काम कुछ नहीं करेंगे, और यही होता है हमारे सियासी। और फिर इल्ज़ाम ये होता है कि ट्रांसपोर्टर्स गलती करते हैं। मैं इनकी तरफ बढ़ता हूँ और सबसे पहले हाजी साहब से बात, चौधरी साहब से स्टार्ट करता हूँ, फिर तमाम दोस्त ट्रांसपोर्टर उनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, बिला आखिर आप लोगों का अब एहतजाज पे दोबारा से आने को फैसला हो गया है। खुशी से तो कोई भी एहतजाज पे नहीं आता, मसाइल इतने गंभीर क्यों हो गए हैं? सर ये डीजल की हर 15 दिन बाद डीजल को बढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने, और हमारी इसमें सुनवाई होती ही नहीं। वज़ीर आला पता नहीं सो गए हैं हमारी, तो उनको पता ही नहीं हमारे मिसाल क्या है। जितने भी अफसर लगे हुए हैं ट्रांसपोर्ट के मुतल्लिक़ है, किसी को हमारी खबर ही नहीं है कि हमने क्या करना। अभी 10 दिन से हमारी गाड़ियाँ रोज़ाना पकड़ लेते थे और फिर रात को छोड़ देते। अभी 4 दिन से मुसलसल उन्होंने गाड़ी पकड़ी हुई थी। जहाँ बैरियल का काम है वहाँ से हमारे मर्दों से काम लिया जाता है। हमारा उसके एहतियात भी किया हमने, CDO साहब से भी मुलाकात की, उसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या समझते हैं कि इसके अलावा एक टोल प्लाजे का मसला आपका है, एक्सेल लोड का है, तो अगर ये मुतालबा ना माने गए तो आपके तो लोकल सतह पे भी हैं मुतालबात, जो कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया फैसलाबाद और सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से हैं, ना माने गए, जो कि आरटी सेक्रेटरी से भी बनते हैं, जो कि DC के अंडर आता है। तो फिर 25 जुलाई को आप भी एहतजाज में शामिल होंगे? इंशाल्लाह हम 25 जुलाई को ट्रांसपोर्ट बरादरी के साथ हैं, क्योंकि एक मसला है, वो कहाँ बड़ी गाड़ी है, कोई छोटी गाड़ी है, सारे इससे परेशान हैं। इंशाल्लाह 25 जुलाई को जो हम हड़ताल कर रहे हैं वो गैर मुआयना मुद्दत के लिए होगी। जब तक हमारे मुतालबात नहीं होंगे इंशाल्लाह हम काम नहीं करेंगे, काम नहीं किया जाएगा। पहले इससे फ्लोर मिल मालिका ने एहतजाज किया तो हमने फैसलाबाद में आटे की किल्लत देखी, और वो आटे की किल्लत मज़ीद या कोई भी, बल्कि मैं ये कहूँगा अजनास की, फ्रूट की, माल की, हर तरह से किल्लत पैदा हो जाएगी अगर ट्रांसपोर्ट वाले एहतजाज पर चलेगा। और ये मिनी मजदा वाले हैं जो आपकी सब्ज़ी मंडियों के अंदर, जो करियाने के ऊपर हर तरह का सामान तरसील करते हैं। सर साहब मौजूद, अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहते हैं कि मसाइल ज़रा असर नो चार्टर ऑफ डिमांड ज़रा दोहरा दें। शबीर अहमद, सेंट्रल पंजाब, पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन, सदर सेंट्रल पंजाब। असल में जी पाकिस्तान एक वहाँ मुल्क है जिसमें सबसे जो मसाइल से बड़ा पड़ा है वो पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट है। अगर हम आपको मिसाल गिनाने पे आएँ तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास बहुत बड़ी लिस्टें हैं। पाकिस्तान की वहाँ इंडस्ट्री ये है जो सबसे पहले टैक्स अदा करती है, बाद में रोडों पे आती है। अगर हमने रूट बनाना हो तो रूट के पैसे पहले देते हैं, पासिंग करवानी है तो पासिंग के पैसे पहले देते हैं, फिर हम आते हैं। टोकन टैक्स है वो भी हम पहले देते हैं, बाद में रोड पे आते हैं। रोड पे गाड़ी ड्राइवर जब बैठता है तो वो अल्लाह अल्लाह करके बैठता है कि कहीं भी पुलिस वाला मिलेगा तो 2000 से कम चलान नहीं है। वो बाद में पूछता है, पहले कहता है आपका मोबाइल नंबर क्या है, चेक करें आपको 2000 का मैसेज आ गया। ये बात है। जी दूसरा सेक्रेटरी RTA साहब है,
6 बार 7 साल से हमने रूट के पैसे जमा करवाए हुए हैं, मगर चलान फिर भी हो रहे हैं। मशीनें खराब हैं, रूट प्रिंट नहीं हो रहे, अभी सारे पेंडिंग पड़े हैं, चलान हमारे हो रहे हैं। एक्सल लोड का मसला है, एक्सल लोड का इतना मसला है कि गाड़ियाँ अभी जो 20 टन वाली हैं वो 10 टन कैसे उठाएंगे। उन्होंने तो 20 टन उठाना है। तेल की रेशो ऐसी है, पाकिस्तान में किसी मुल्क में ऐसा निज़ाम नहीं है कि 15 दिन बाद तेल अप हो गया जी, फिर अप हो गया। अभी आप किसी भी इंडस्ट्री से कनेक्ट नहीं कर सके कि साल का माला हो गया, क्योंकि तेल की रेशो नहीं है। दूसरा, जो अभी मोटरवे पे जो चलान होता है वो 10,000 का चलान है, वो एक बीट पे नहीं होता, वो सारी बीटों पे होता है, अलग अलग बीट पे चलान करते हैं। इतने मसाइल हैं कि हम क्या बयान करें। एक्सल लोड है, ये वज़न का मसला आ गया, ये चलान का मसला आ गया, रूट का मसला आ गया। अभी रिसेंटली अभी जो हुआ हमारे साथ, मेरे ख्याल में फैसलाबाद में कम से कम 400 से 500 गाड़ी पकड़ी हुई थी, जो 3 दिन 4 दिन के बाद आज छोड़ी है। किसी ड्राइवर को खाना नहीं मिला, किसी को पानी की बोतल नहीं मिली, किसी को रहायश के लिए बैठने के लिए जगह। इतनी गर्मी हबस में, कागजों में सब कुछ होगा। ड्राइवर कहाँ बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, कोई नहीं है। हमने जा के पूछा, मगर किसी को पता ही नहीं है। कागज़ ले लें जी, जो कागज़ नहीं देता उसके ऊपर पर्चा दे देते हैं, अभी आपकी गाड़ी बंद होगी। इतने मसाइल है, डॉक्टर साहब क्या बताएं। दूसरा, पूरी इंडस्ट्री जितनी भी पाकिस्तान में इंडस्ट्री है, हमारी गुड्स के बगैर, ट्रांसपोर्ट के बगैर बिल्कुल ज़ीरो है। जब तक हम उनका माल नहीं उठाते वो वहीं पड़ा रहता है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, जहाँ इंडस्ट्री वालों को जगह दी जाती है वहाँ स्मॉल इंडस्ट्री में मजदा एसोसिएशन के लिए जगह रखी जाए कि वहाँ से वो माल उठा सके। बयान करें मसाइल तो सारा दिन डॉक्टर साहब आप खड़े हो जाएं। हम बयान इतने हैं, मसाइल इतने हैं, हम दुआ करते हैं कि अगर ये हमारे ऊपर जो भी ये हुकूमत आई हुई है, खुदारा गुड्स ट्रांस के ऊपर, इन ड्राइवरों के ऊपर जो मसाइल से बड़े, ये ड्राइवरों की तनख्वाह का आप बात करें, पता नहीं ये कैसे गुजारा हो रहा है। मगर 4 दिन जो गाड़ी खड़ी रहेगी, ना मालिक को कुछ मिलेगा, ना ड्राइवर को कुछ मिलेगा, यहाँ तक कि खाना तक नहीं दिया किसी ने। अभी कागजों में पता नहीं उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना है। खुदारा हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाया जाए। जो भी हमारी गाड़ियाँ ये बंद हुई हैं, इनको पेमेंट दी जाए, बुलाया जाए हमें, हम गाड़ियों की तफसील देंगे, उनको पैसे देंगे। बहुत शुक्रिया। जो सदर साहब सामने रख रहे थे, मेरा मुतालबा इस नज़र के अंदर डीसी फैसलाबाद से है कि अब्दुल्ला नैयर शेख साहब, आप ये चेक करें कि आया आर्टिस्ट सेक्रेटरी ने कोई कागज़ इस मद में दस्तखत तो नहीं करवा लिए कि जितनी भी गाड़ियां पकड़ी थी उनको खाने के पैसे भी जारी हो गए हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे वाक़यात, करप्शन की अजब कहानियां पाकिस्तान में सामने आती हैं कि इनके नाम के ऊपर किराया भी जारी हो गया होगा, इनको रोटी भी खिला दी गई होगी, लेकिन जब कागज़ उठाए जाएंगे, जब हकीकत है जो आपके सामने है कि यहाँ बहुत सारे ड्राइवर मैं आपकी बात करवाऊँगा जो 9वीं और 10वीं मुहर्रम को बेसिकली ये कहते ही ये नहीं कहते कि हमें मुहर्रम पे ड्यूटी पे हमें कोई इतराज़ है, वो कहते हैं हमारा जायज़ हक़ हमें दिया जाए, आप कम दें लेकिन हमें वहाँ खड़े हो। ये आपके लिए अगर इबादत के मुतरादिफ है तो हमारे लिए भी सिक्योरिटी के अंदर इबादत के मुतरादिफ है, लेकिन इसको मुतनाज़ा ना किया जाए। दोस्त और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अच्छा, आपने कुछ लोकल मसाइल बताने हैं, क्योंकि वफाकी इन्होंने बता दिए, सूबाई इन्होंने बता दिए, शहर फैसलाबाद में कोई रिंग रोड के मसले हैं, कोई लोकल मसले आप बता रहे थे, ज़रा वो बता दें। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, रिंग रोड बने नूं तकरीबन कोई 7-8 साल हो गए ने, 10 साल ही हो गए ने। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੜਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚੜਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ FIR ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ। 3 ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਜਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮਨ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। अच्छा भाई साहब, अगर एहतजाज ਹੁੰਦਾ ਵਾ तो फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, करियाने वाले भी है, सारा समान तुम तहसील करते, बल्कि 8 बाज़ारें भी सारा समान गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले देंगे, तो फिर मसला तो हड़ता बड़ा शॉर्टेज आ जाएगी। मैं कहा जनाब ये बहुत बड़ा मसला वा, गड्डी नूं मंडी दे विच आना चाहिए। बाहरों जिहड़ी गड्डी
ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਣ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ पहिया जाम के नाल बिल्कुल नाल चलांगे, अल्लाह की मेहरबानी। चलें जी, आप थोड़ा आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में है, जो कस्टम वाले भी करते हैं कि अगर किसी का माल गैर कानूनी तौर पे कब्जे में ले लिया जाता है, जो गाड़ी पकड़ी जाती है वो मेरे ख्याल जितनी देर तक माल क्लियर नहीं होता या उसका केस क्लियर नहीं होता, उतनी देर गाड़ी भी साथ पकड़ी जाती है। इसके ऊपर कुछ मुतालबा आप लोगों के पहले आए थे, कुछ और मुतालबा जो मसाइल में ज़रा उजागर कर दें। मसाइल हमारे यही है कि तमाम दोस्तों ने आपको बताया, ये जो आपने कस्टम की बात की है बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमारा को माल हमें को पार्टी फ़ोन करती है कि गाड़ी भिजवाएं, हमें नहीं पता होता कि माल कस्टम क्या है, ठीक है। देखिए, जब कोई माल कस्टम का पाकिस्तान में आता है वो बाहर कंटेनर से क्लियर होकर आता है, पता तो उधर से करना चाहिए ये माल पाकिस्तान में कैसे आया। अगर मोटर मार्केट में एक माल आ गया, हमने एक मोटर इधर से उठाई है, लाहौर लेकर जा रहे हैं, वो गट वाला उसको रोक कर कहते हैं ये तो माल कस्टम का है, माल उतारे गाड़ी क्यों पकड़ रहे हैं। हमारी गाड़ी भी साथ लेकर जाते हैं, एक दो माह उधर गाड़ी भी खड़ी होती है, ज़िलीलो ख्वार करते हैं, बाद में वही कि पैसे लेके गाड़ी छोड़ देते हैं, उनका माल क्लियर कर देते हैं। बहुत ज़्यादा सर हमारे साथ ज्यादती होती है। होना तो ये चाहिए कि जिधर से माल आता है उनसे पता करें ये कंटेनर क्लियर होकर कैसे पाकिस्तान के अंदर आया। दीगर मसाइल ज़रा उजागर कर दें। जो दीगर ये कि ये शहर फैसलाबाद में बहुत बड़ी ज़्यादती है। मुहर्रम उल हराम हम सब के लिए मुकद्दस दिन है। हम चाहते हैं कि हमें जो सिक्योरिटी हमसे मांगते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। बल्कि एसोसिएशन के मेरे साथ जुम्मे लगा दिए जाए। हमारे चेयरमैन साहब, हमने बहुत ज़्यादा अपने फैसलाबाद सिटी के लिए काम किए हैं, लेकिन हम ये जो हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन ज़्यादती ये है कि जो ड्राइवर भाई परदेसी हैं, एक बंदा लाहौर से गाड़ी लेकर आया, उसको पता ही नहीं है, उसको पकड़ लेते, कागज़ दें, जमा करवा दी, उसको गाड़ी खड़ी कर दी है, उसकी ड्यूटी लगा दी, फलां बाज़ार में जाना है, पीछे उसका घर में भी कोई मामला होते हैं, हर बंदे ने 9-10 माह अपने घर में जाना होता है, लेकिन किसी को कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। फैसलाबाद के ड्राइवर भेज दे, वो गाड़ी लगा के घर चले जाए, 2 दिन बाद गाड़ी ले जाए। इस तरह का उनके पास एक हल और भी है जो करप्शन की नज़र में है। वो 2000 रुपये लेते हैं, वो पैसे गाड़ी लेकर छोड़ देते हैं। इस तरह के बहुत से हमारे साथ केस आए हैं। इस दफ़ा तो इन्होंने ये कर लिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 10 मुहर्रम हम इनको इस तरह नहीं करने देंगे। अगर इस तरह ही जो इन्होंने ये रवैया हमारे साथ इख्तियार रखा तो नेक्स्ट 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हम अपनी गाड़ियाँ बिल्कुल बंद कर देंगे। शहर फैसलाबाद में हम गाड़ियाँ अपनी नहीं चलने देंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ रोड्स के ऊपर वार्डन की तरफ से रोका जा रहा है, चलान किया जा रहा है, वो भी ज़रा बता दें। चलान यही है कि जो गाड़ी निकलती है, रूट बन नहीं रहे, पासिंग हो नहीं रही, अभी ड्राइवर नीचे आता है बताने के लिए तो वो उन्होंने बिल्कुल कार्रवाई लिखी होती है, गाड़ी का नंबर सामने नज़र आ रहा है, सिर्फ कहते हैं मोबाइल नंबर बताओ, मोबाइल नंबर बताता है, 2000 का चलान उसको पेश कर दिया जाता है। क्या करें अब, CDO साहब के पास गए हैं। 20 किस्म की गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन रोकना इन्होंने सिर्फ मज़दा को है। मज़दे वाले आ जाओ इधर, तुम ही हमारे लिए बेहतर हो। इसके लिए कोई ना बहुत हल निकालना चाहिए। कम से कम कोई गाड़ी वायलेशन कर रही है ना तो चलो उसको तो रोकें। हर गाड़ी को रोकना इनका वतीरा बन गया है। ये इधर एक और दोस्त मौजूद है हमारे, जो ट्रांसपोर्टर हैं, इनसे बात करते हैं, और ट्रांसपोर्टर भी आएंगे तो उनको ज्वाइन करेंगे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले एज ए जनरल सेक्रेटरी सिटी फैसलाबाद मोहम्मद तनवीर अल्ताफ़, मैं अपनी फैसलाबाद की बात करना चाहूँगा। सेंट्रल पंजाब के सदर जनाब सेंट्रल पंजाब के चेयरमैन साहब हमारे, उन्होंने बातें सूबाई और कौमी बताई हैं आपको। मोटरवे जो रोडों पे हमारे साथ हो रहा है जुल्म। फैसलाबाद वह शहर है जिसमें यकम मुहर्रम से चाँद निकलने से पहले गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, डेली बेसिस पे गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, डेली बेसिस पे छोड़ी गई हैं। हमने ये इसके लिए एहतजाज किया, हमने CDO साहब से बात की। किसी शहर में हमें CDO मकसूद अहमद लोन साहब हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वो काम अच्छे कर रहे हैं, मगर जो ट्रांसपोर्ट साथ जुल्म कर रहे हैं ना, वो हम उनसे अपील करते हैं वो इसमें बताएँ। शेखुपुरा में, लाहौर में, गुजरांवाला में, किसी शहर में यकम मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक गाड़ी नहीं पकड़ी गई। हर शहर में 8 और 9 से गाड़ी, और चंद शहरों में वैसे भी गाड़ियाँ पकड़नी होनी चाहिए। देखें, मुहर्रम हराम के लिए आपके पास बैरियर हो, आपके पास और चीज़ें होती हैं। देखिए, हुकूमत का काम है हमें रिलीफ देना। हम ट्रांसपोर्टर हर जगह से फंसे हुए हैं। हम ट्रांसपोर्टरों के साथ जब यहाँ से गाड़ी निकालते हैं ना, वार्डन पुलिस के ग्रुप खुलते हैं। वार्डन पुलिस रोड सेफ नहीं कर रही, रोड क्लियर नहीं करवा रही। 5 से 7 आदमी एक जगह पे छाँव में खड़े होते हैं, गाड़ी रोक रहे हैं, बाइक रोक रहे हैं, 2000 का चलान करवाओ, जाओ, बस बात खत्म। जुर्म या चलान होना ये से करवा लो, आगे से करवा लो, क्योंकि उन्होंने ग्रुपबंदी की हुई है। 5 आदमी इधर खड़े हैं, 5 जब कभी CDO साहब निकले, DSP से बाहर निकले, उन्हें पता चलेगा वार्डन पुलिस फैसलाबाद में कर क्या रही है, क्या वो हमारे साथ जुल्म नहीं हो रहा है। हम कई मरतबा गए हैं साहब के पास, वो हमें वक्ती रिलीफ देते हैं, उसके बाद फिर वही जारी होता है जो उनकी इमाम पे हो रहा है। और जो फैसलाबाद में पासिंग के मसाइल हैं, एक दफ्तर बना है पासिंग के लिए हमारे लिए, वहाँ पे विक्स का जो दफ्तर बना है, वहाँ पे एक सिस्टम है,
बसों वाला लालिडी के पास बना है, बसें लग जाती हैं, हमारी गाड़ी सुबह जाती है, शाम तक बारी नहीं आती। हाँ, ये मैंने पहले 3 मुतालबा दिन उठाया था में- कि अगर बारी आ जाए फिर उसे 11 बजे तक रात निकलने नहीं दिया जाता। उसके बाद 3 दिन गाड़ी में एक क्लियरेंस हो गई। जो ट्रांसपोर्टर एक गाड़ी 30 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा है, 40 लाख की गाड़ी ले रहा है, वो भी हुकूमत को टैक्स दे रहा है। पहले गाड़ी लेने के बाद वो उसको टोकन टैक्स देता है, रोड के पैसे देता है, फिर हम लोग गाड़ी रोड पे लाते हैं। रोड पे चलने का टैक्स आप देख लें कितने इजाफे कर दिए। हर रोड पे, मोटरवे, चिड़ी रोड पे ऊपर इतना टैक्स में बेजा इजाफा कर दिया गया है। महंगाई आपके सामने कहाँ पहुँच चुकी है। हर तरफ से हम पिस रहे हैं। हमारा जो ड्राइवर तबका है वो उधर का उधर ही खड़ा है, क्योंकि मालिक को जब रिलीफ नहीं मिलेगा, मेरी गाड़ी को जब रिलीफ ही नहीं है, मेरे पास बच्चे तो नहीं आ रहे, मैं ड्राइवर को इतना किस तरह बढ़ा दूँगा। हमारे पास जो ड्राइवर काम कर रहे हैं मजदूर आदमी 15,000 रुपये है, 15,000 में कोई आदमी गुजार नहीं कर सकता। फिर हम उनको क्या करते हैं, हम उनके साथ उनको फेड़े के पैसे देते हैं, चले यार कुछ ना कुछ उनका सिस्टम चल जाएगा, मुझे 10,000 आया है, चलो 2 तुम और रख लो यार, तुम्हारा गुजारा भी हो जाए। अगर हमें 7 दिन में एक गाड़ी एक फेरा लगाने जाती है, 5,000 के चलान करा के आ जाएगी, मुझे क्या बचा है। हमने 40 लाख दिया है, उनको टैक्स दिया, गाड़ी के भी खड़ा जाता है, टैक्स दिया, गाड़ी कुछ नहीं बचा, मेंटेनेंस में निकल गया, ड्राइवर को भी ज़रा मजदूरी कर ली। हम लोग रोडों पे ही आएंगे। 25 जुलाई जो हमारे पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एहतजाज की कॉल दी है, हम उनके साथ राब्ते में हैं। इंशाअल्लाह ताला हम जनाब से अपना AC साहब, DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं वो अपने RT सेक्रेटरी साहब से पूछे, CTO साहब से पूछें, वो अपने मुतल्लिका अदारों से पूछे बुला के ट्रांसपोर्ट से जुल्म क्यों हो रहा है। ये जो आज 10 नंबर की सभी ने बात की है ना, इसके अलावा रोड पे हमारे साथ जुल्म हो रहा है, बेजा जुल्म हो रहा है, हर बात पे जुल्म हो रहा है। हमें एज अ ट्रांसपोर्टर रिस्पेक्टफुली काम खत्म हो रहा है। अब हम पता क्या हो गया है, जब हम लोग मरेंगे ना हम मारेंगे। हम लोग इस रोडों पे आ गए हैं, हम मजबूर हो चुके हैं, हम रोडों पे आएंगे। जब रोडों पे आएंगे या अपने आप को मारेंगे या इनको, और हमारे पास कोई हल नहीं है। हम रिक्वेस्ट करते हैं तमाम अपनी ज़िला इंतज़ामिया फैसलाबाद से, मैं सिर्फ लोकल बात कर रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद, कि हमारी ट्रांसपोर्ट का जो जुल्म हो रहा है ना उसको देखा जाए, हमें बुलाया जाए, हमें पूछा जाए, हमें सामने बढ़ा के पूछे कि हमारी बात कहाँ गलत है। अगर हम राइट है हमें रिलीफ दिया जाए। हम कहते हैं ये रेवेन्यू है इनका, जुर्माने इनका रेवेन्यू है, मगर जुर्माना असूल के मुताबिक करें। देखिए आप कह रहे हैं जुर्माने रेवेन्यू नहीं है, ये रेवेन्यू कमाने वाले इदारे ही नहीं है, ये तो फैसिलिटेट करने वाले इदारे हैं। मगर ये तो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। देखा जाए तो एक गाड़ी निकली, यहाँ 10 गाड़ी निकली है, 20,000 के चलान गए, 5 आदमी जाकर ठंडी जगह बैठ गए। उन्हें क्या मसला रोड पे क्या हो रहा है, काफ़ी पूरी हो गई है वो उन्होंने कोई मसला ही नहीं है। उन्हें के लिए सिर्फ चलान करना है, बहाना है, और कोई चीज़ नहीं है। कोई रूट नहीं पूछता, कोई टैक्स नहीं पूछ रहा। गाड़ी है, लोडर है, इसमें कोई ना कोई कमी आ जाती है, मगर ये कहते हैं बस हमें तो बहाना जी। अच्छा सारे कागज़ बोले, ये तुम्हारा जो बम्पर है ना इसका भी चलान बंद, ये अब कोई मर्ड फ्लैग नहीं है, क्या करें हम, कहाँ जाएं। अब उनके पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सारी ये बम्पर सेफ्टी है, अगर हम ये बम्पर नहीं लगाएंगे गाड़ी तबाह हो जाएगी, एक्सीडेंट होते हैं। ये बड़ी गाड़ी है, लोडर है, ये कार थोड़ी जो बम्पर के बगैर चलेगी, ये बम्पर हमारे लिए मजबूरी है। मगर उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाना है। जुल्म हो रहा है फैसलाबाद में, फैसलाबाद सिटी में जुल्म हो रहा है, ट्रांसपोर्टरों के साथ जुल्म हो रहा है, हमारे अमले के साथ जुल्म हो रहा है। अभी आपको सभी भाइयों ने बातें बताई हैं। अब इन चीज़ों पर हमें इंतहाई रिक्वेस्ट होना मुतालबा हमारा जनाब DC साहब से, AC साहब से, इन लोगों को बुलाया जाए, हमें बुलाया जाए। अगर हमारे मुतालबे और हमारी बात झूठी है, हम जुर्मदार है, ये नहीं ये झूठे हैं, तो फिर कहा जाए ना कि फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टरों को रिलीफ दिया जाए। देखिए कोई बंदा रोड पे जो आ रहा है एहतजाज के लिए आ रहा है, मजबूर होकर आ रहा है। इतनी गर्मी में कौन रोड पे आना चाहता है? जी बिल्कुल मजबूर है। जब घर में पेट भूखा होगा ना, जब घर में इंतजाम नहीं है तो हम रोडों पे ही आएंगे। हाँ बिल्कुल सही ठीक है भाई, फिर मर जाते हैं, यही है ना। जब देखते हैं अमला पे परेशान है, घर परेशान है, हम डिस्टर्ब हैं, सारा दिन दफ्तरों में आते हैं, सारा दिन गाड़ियों के पीछे, मिल इंडस्ट्री के पीछे, हर जगह पे हम लोग पिस रहे हैं। हम इंडस्ट्री के साथ हैं। मंडियों वाली बात बार बार आप सभी दोस्त कह रहे हैं ना, गन्ना मंडी का काम ट्रांसपोर्टर मजदा कर रही है। हाँ। ट्रक रात को आता है, मजदा ट्रांसपोर्ट LTV गाड़ी है, शहर में चलती है। ये 279 का पर्चा किया, अब स्पीड ज़्यादा की से शहर में स्पीड कितनी हो सकती है? 30, 40, 50, इससे ज़्यादा लोडर गाड़ी कर ही नहीं सकती। वैसे मेरे ख्याल में इसमें मैंने पहले भी दोस्त से ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बात कर रहा था कि शहर फैसलाबाद में कहाँ स्पीड गन लगी है जो आप ये नाप लेते हैं कि स्पीड तेज़ है, क्योंकि फैसलाबाद में एक एक्सप्रेस वे के ऊपर मशीन है, वो भी मैंने वैसे शाज़ो नादर 2 साल में देखी नहीं है अभी तक, मशीन ही नहीं है, तो आप स्पीड कैसे नापेंगे? वो उन्होंने फिजिबिलिटी नहीं देनी, हमें रिलीफ नहीं देना, उन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा करना। पता नहीं इनको पर चार्जेस मिलते हैं चलान करने के। उन्होंने बहाना बनाना है, बम्पर का बहाना, स्पीड का बहाना, कोई ना कोई बहाना बनाएंगे, उसके ऊपर हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हम सब इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई को अपने ट्रांसपोर्ट बरादरी के साथ मुकम्मल पहिया जाम पे जाएंगे अपने दफ्तरों में। उसके बाद हम रोडों में आएंगे। जब हमारी सुनवाई नहीं होगी, गैर मुनज़्ज़र का हम इंडस्ट्री कारोबार बंद करेंगे, इंडस्ट्री गाड़ी बंद करेंगे, गल्ला मंडियों गाड़ी बंद करेंगे, सब्जी मंडियों गाड़ियाँ बंद करेंगे। अपने जितने ताजर तंजीम हैं हम उनसे भी रब्ता कर रहे हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ चलेंगे। ट्रांसपोर्ट और ताजर बरादरी बिल्कुल एक है, क्योंकि इनका आपस में ताल्लुक है, चलना है इनकी वजह से। एक्सपोर्ट किसी ने ले जानी हो तो मजदा गाड़ी जाएगी, वो चाहे कराची एयरपोर्ट जाए, पोर्ट कासिम, चाहे वो जाए लाहौर एयरपोर्ट, चाहे इस्लामाबाद एयरपोर्ट। एक्सपोर्टर भी हमारे साथ मुद्दा है। जब हम लोग इस कारोबार को नहीं लेकर चलेंगे, वो कैसे कारोबार करना, कैसे कारोबार कर सके?
वैसे सारे एक दूसरे की तरफ सारे ड्राइवर है एक इधर आ जाओ 3 दिन पकड़ी इधर आ गई। जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले? कबूला शरीफ के। कहाँ से गाड़ी लेके आए थे? लाहौर से कहाँ बंद हुई? जड़ा रोड जड़ा रोड पे। वो सिक्योरिटी के लिए लगाई गई। हाँ स्कूटी तो क्या पैसे, कितने पैसे दिए तुम्हें? कुछ भी नहीं दिया, दिए ही कुछ नहीं। तो आपने पूछा नहीं कोई खर्चा पानी? उन्होंने कहा नहीं, कागज रख लिए थे बस वापस दे। लोड गाड़ी से और खाली करके वापस लोड गाड़ी थी, क्या लेके आए थे? उधर से मैं कपड़ा लेकर आया था। तो कपड़ा उतार के फिर गाड़ी खाली खड़ी। हाँ, उधर सेंटर पे ले गया था सेक्टर में। कितनी देर खड़ी रही है? 3 दिन क्या कोई खाना पीना कुछ भी नहीं सारा अपना किया? तो मालकन क्या कहते? मालकन को बताया, बताया। क्या कहते? उन्होंने कहा ठीक है, रुके तो फिर रुक गए। खाने पीने के पैसे को भेजे मालकन ने। आपने देख लिया। बड़े अफसोस की हालत है कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो तक भी प्रोवाइड नहीं की गई। दोस्तों और मौजूद, अस्सलाम वालेकुम, आप ट्रांसपोर्टर हैं? अच्छा, बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे मसाइल दिखाए। आप कोई मसला देखें ना, अब एहतजाज हाई साहब ने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि एहतजाज पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ है, लेकिन कुछ मुतालबात आपके ये हैं जो कि लोकल के साथ हैं। वो मुतालबात माने जाते हैं तो फिर एहतजाज मौखर हो जाएगा, या लोकल लेवल पे आप ये मजबूर करेंगे इंतज़ामिया को कि वो भी मुतालबात माने जाए? हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उनको जब कॉल आनी है ना तो मैं इनके साथ है। तो जितनी फैसलाबाद की अंजुमन है उनके साथ जब कॉल आएगी तो मैं इनके साथ खड़े हैं। तो ये एहतजाज होना ही होना है। हमारी इंडस्ट्री का जो हाल हो रहा है ये गलत हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि जिन्होंने इतने सालों से नहीं सुना, आप कहाँ सुनना है? अब नहीं सुनना। इसके साथ एक बहुत बड़ा तबका रिलेटेड है जो बेरोज़गार हो रहा है, तो हमें निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि देखें पल्लेदार हैं जो कि गला मंडियों में हैं, ड्राइवर हैं, मिस्त्री हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, स्पेयर पार्ट्स वाले हैं, स्टैंड वाले हैं, 10-20 किस्म के जो तो तबका है ना वो रिलेटेड है इसके साथ, जो सारे का सारा अब बेरोज़गार हो रहा है। उसके बाद हमारे पास मंडियों में दूसरे एरिया में काम ख़त्म हो गया, ना होने के बराबर है। तो गाड़ी 10-10 दिन काम नहीं करती, उसके बाद रोड पे निकलती चलान हो जाता है। अभी परसों चेयरमैन साहब के पास एक बंदा आया था वार्डन वाला, वो 10 गाड़ियाँ मांग रहा था। उसके बाद हमारे पास आके वो भी 10 गाड़ियाँ मांग रहा था। तो कहाँ से दें वो 10 गाड़ी? नहीं दी गई तो उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने नहीं, आप लोगों ने तो 10 गाड़ियों के एवज कहा नहीं कि हमें क्या देंगे। हमने चेयरमैन साहब ने मुतालबा किया, उन्होंने कहा जी देखिए अगर आप इस वक्त नहीं काम आएंगे तो कब काम आएंगे? उनको फिर आप तो हम तो सारा सारा साल काम ही आ रहे हैं। आप तो आप बताइए, आप काम कर पाते हैं? हमें तो लगता है ये जो वार्डन का जो पूरा दायरा है ये सारा ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही चलता है। ये इनकी तनख्वाहें वगैरह जो हैं इनके सारे चलान के ऊपर ही निकलती हैं। हर 10 मिनट के बाद हमें बाइक उठा के किसी वार्डन के पास जाना पड़ता है, भाई मेहरबानी करें अभी 10 मिनट पहले अपने चलान की इसको छोड़ दें। यही चल रहा है बस फैसलाबाद, यही चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं? मैं ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाते हैं, क्या करते हैं? मेरा दूसरा अच्छा, आपका कारोबार है। कितनी गाड़ियाँ चला रहे हैं? मेरी अपनी जाती 2 गाड़ी 2 गाड़ियाँ। ज़्यादा थी, कम हो गई? ज़्यादा कितनी थी? 7 गाड़ियाँ। 7 से 2 पे आ गए हैं। ये कैसे इतना अजब कारनामा किया है? ये ट्रांसपोर्ट के बहरान की वजह से, नुकसानात की वजह से, इस वजह से गाड़ियों की बचत नहीं आती थी, ड्राइवरों की तनख्वाहें वगैरह पूरी नहीं होती थी। तो इस वजह से फिर गाड़ियों को सेल करके फिर 2 गाड़ियाँ रखी। अब 2 में से भी सेल करने का इरादा किया हुआ है। 2 से भी सेल करने का इरादा है? जी, क्यों कि अखराजात पूरे। अच्छा, लाहौर का गेड़ा कितने का है? लाहौर का किराया आगे हम रूटीन में 17-18 हज़ार रुपये में जा रहे थे। अब जो काम की सूरत हाल है, सवारी भी कहती है जी हम 15 हज़ार में गाड़ी मिल रही है हमें, वो किराए भी टूटते आ रहे हैं। काम ना होने की वजह से जब गाड़ी 3 दिन 4 दिन खड़ी रहेगी, जब उसने 3 दिन खड़े होकर जाना है तो फिर जाहिर बात है उसने कम किराए में। अच्छा चले, हम लगाते हैं 16 लगा लिए। जी जी। इसमें तेल कितना पड़ गया? तेल 9 से 10 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है। तेल का आ गया। टूल प्लाजे आ गए, ड्राइवर का आ टूल गया। प्लाजा कितना लाहौर का? टूल प्लाजा 1200 रुपया खर्चा जाने का, लेकिन एक्स्ट्रा खर्चे डल जाते हैं। चलान बीच में आ गया, आरटी सेक्रेटरी ने पैसे एक्स्ट्रा ले लिए, चलान नहीं किया उसने 500 हज़ार 2000। किस चीज़ का? कि भी आपका चलान नहीं करते वो पुलिस वाले जो उनके साथ होते हैं। करप्शन या वैसे मोहब्बत? करप्शन मोहब्बत का नाम भी वैसे करप्शन ही होता है। 6 बजे आरटी सेक्रेटरी की ड्यूटी शुरू नहीं होती। लाहौर जाए फाटक के पास 6 बजे आके आरटी सेक्रेटरी और टोकन पासिंग वाले आके खड़े हो जाते हैं। 6 बजे उनकी ड्यूटी नहीं शुरू होती, इनकी ड्यूटी आरटी सेक्रेटरी की 9 बजे आते हैं। लेकिन वहाँ पे 6 बजे आके जितनी गाड़ियाँ आएंगी उनसे मंथली लगी हुई है, किसी से 1000 ले रहे हैं, किसी से 2 ले रहे हैं। करप्शन है, A to Z करप्शन। अगर किसी वार्डन वाले ने रोक लिया, उसने चलान नहीं किया, 500 हज़ार लिया या बोतल ले आओ, इस तरह करके छोड़े हैं, तो ड्राइवर ने तो जाहिर बात है मालकों के खाते में से देना। वो फ़ोन करेंगे जी यहाँ पे आरटी सेक्रेटरी ने रोका या टोकन पासिंग वाले ने रोक लिया, अब ये इतने पैसे मांग रहे हैं। हम अपनी देखते सेफ्टी करते कि यार गाड़ी बंद करेंगे, पीछे जाएंगे, ज़्यादा खर्चा होगा, फिर हम भी अपनी मजबूरी को रेट ना बढ़ जाए ना, खुद जाए वहाँ रेट ही बढ़ जाए बाद में। तो जो जहाँ मुकर है मुका दे मांगते हैं वो दे के 300 400। 6 बजे ड्यूटी नहीं है,
ये भी पूछा जाए, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा। वहाँ पे जाके आप भी देखें, चेक करें, सुबह 5 बजे चले जाए, आपको वहाँ पे आरटी सेक्रेटरी या एक्साइज वाले आपको वहाँ पे मौजूद मिलेंगे। ज़रूर मिलेंगे। वैसे मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों से कभी भी मुतासर होता हूँ। अक्सर आप गाड़ी में जा रहे हो तो इनकी गाड़ियों को पीछे लगा होता है वार्डन पुलिस जिंदाबाद, यानी कि इतने ये ताबेदार हो गए हैं कि आपके नारे लगाते हैं कि शायद हमारी गाड़ी ऐसे ही बाजे, लेकिन वैसे ये जुल्म है। इतनी तारीफ़ें करने के बावजूद इतनी उन्होंने की हैं कि आप लोगों के साथ हम खड़े हैं, हम साथ देते हैं। मकसूद अहमद लोन साहब की इन्होंने तारीफ़ की कि अच्छे इंसान है, मैं भी ज़ाती तौर पे उन्हें अच्छा इंसान पाया, लेकिन यकीनन तौर पर हर वार्डन के सर के ऊपर CTO खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन उसकी ट्रेनिंग, मुझे एक फैसलाबाद के CTO रहे हैं, उनका एक जुमला याद है। मैं एक ऑफिसर मौजूद थे उनके पास, ये जुमला बड़ा कीमती है आप सबके सामने सुनाने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं ये वार्डन वाले क्यों ऐसे रवैये इख्तियार करते हैं। उन्होंने कहा आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा मेरी मासूमियत का। ये एक CTO फैसलाबाद मुझे बता रहे थे जो कि इस वक्त कहीं DPO तैनात हैं शहर के अंदर। उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में जा रहा था और मेरे पीछे मेरी सरकारी गाड़ी थी, तो मैं जब कचहरी बाज़ार में दाखिल हुआ तो आगे वार्डन खड़ा था। उसने कहा चलो चल मुंडिया जल्दी कर, पीछे CTO साहब आ रहे हैं। वो ये नहीं अंदाज़ा था कि CTO अगली वाली गाड़ी में बैठा हुआ है। तो उसने उत्तर कहा कि अगर आप मेरे साथ ये रवैया इख्तियार करते हैं, आवाम के साथ क्या करते होंगे। तो ये अंदाज़ा मेरे ख्याल में जुमला ही एक बहुत है, जो कि CTO साहब खुद भी इस चीज़ के बावर होंगे कि ये ज़ाती तौर पर जो हो रहा है इनके साथ, वो आवाम के साथ तो फिर दो हाथ हो जाते हैं। और चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले? कराची से आए हैं। अच्छा, कराची से आए हैं? हाँ जी। गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं? जी। क्या लेके आए हैं? मैं जो है ना मेडिसिन लेके आया था। तो आपको रोका है कहीं? हाँ जी, मेरे को रोका 8 हुआ 9 हुआ, तो जो है ना आज मेरे को छोड़ा हुआ। आज छोड़ा? जी। कहाँ रोका था? ये इधर ही फैसलाबाद, किस रोड पे? ये समुद्री वाले रोड। समुद्री वाले रोड पे। तो खाना वगैरह तो दिया होगा? आप कुछ भी ना, कोई दिया ही खाना नहीं ना है? कोई पीना नहीं जी, ऐसे ही जो है ना। तो आपने उनसे पूछा? हम क्या पूछेंगे जनाब, हम तो यहाँ पे नए आए हुए, हमें तो इस चीज़ का इल्म नहीं है। बहरहाल ज़्यादती है हमारे साथ भाईजान, हम वहाँ से तके हुए आ जाते हैं यहाँ ही जो है ना 2-3 दिन हमारा और भी। तो आपने तो वहाँ से उम्मीद लगा के आए होंगे, मेहमान नवाजी होगी। बिल्कुल मेहमान तो मेहमान नवाजी कर दी आपकी? तो हमने सही ख्वार की है जी, आज ही हमें छोड़ा है। अभी जाके हम जाएंगे तो हमारे 4-5 दिन और लग जाएंगे, एक हफ्ता आने में लग गया, अभी जाने में हमारा छुट्टियों में तो सारे अपने प्यारों के पास जाते हैं। कम से कम 15 दिन हमारे ज़ाय हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है भाईजान आने का। ये हाल हुआ तो हम आएंगे नहीं इधर पे। ये बिल्कुल ये क्या, फैसलाबाद में हाँ, आएंगे ये बड़ा अफसोस है। हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। हम मेडिसिन लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, लेकिन फैसलाबाद की अगर इंतजाम में यही रवैया रखे, हम दोबारा इधर नहीं आएंगे। ये बड़ा अफसोसनाक रवैया मेरे ख्याल में। हमारे वार्डन्स को ख्याल करना चाहिए जो शहर के दिन जो है ना वहाँ से निकले थे कराची से, और अभी तक जो है ना यहीं पे हम फंसे हुए। अभी हम जाएंगे, हमारा एक हफ्ता और लग जाएगा। गाड़ी की भी सेफ्टी रखनी है, बैटरी ना उतर जाए, टायर ना खुल जाए, गाड़ी का ध्यान भी रखना है, खाने पीने का भी ध्यान रखना है, पानी भी नहीं मिल रहा। ये क्या करें यार? चालानों पे चालान दे रहे बिला वजह। आगे प्रोग्राम आने हैं, इन्होंने फिर गाड़ियाँ पकड़नी। 14 अगस्त आ जानी भी। 14 अगस्त नहीं, मुहर्रम के और भी प्रोग्राम हाँ, चेहलम आने हैं। चेहलम वगैरह आने हैं। तो लिहाजा रिक्वेस्ट की जाती है कि भी हमें रिलीफ दिया जाए। अगर गाड़ी पकड़ी जाए तो उसको कुछ रिलीफ दिया जाए। रिलीफ नहीं दिया जाता तो फिर गाड़ियाँ ना पकड़ें, बैरियर ला के अपने बैरियर की जगह पे वो पूरे करें। लिहाजा हम से रिक्वेस्ट है कि ये आगे जो दिन आते हैं उन दिनों में हमारे साथ जुल्म ज़्यादती ना की जाए। वैसे आपकी 7 से 2 गाड़ियाँ हो गई हैं, मुझे लगता है जो आपने एक बेचनी हो इन्हें दे दें ताकि वो काट कूट के उसके बैरियर बना लें, गाड़ियाँ बाकी बच जाएंगी। कुछ नहीं होना। मैं अभी यहाँ से निकला हूँ परसों बाइक पे, तो बार्डर वाले ने रोक लिया। उसने ना मुझे पूछा कि नंबर क्या है। मैंने कहा सर मैं सामने मेरा अड्डा, तो मेहरबानी करें, शफकत करें यहाँ पे। मैंने कहा आप अपना सिर्फ नंबर बताएं। मेरा नंबर पूछा, 2000 का मैसेज आ गया मुझे। मैंने कहा सर ये किस बात का? ये हेलमेट का। मैंने कहा ये देखो 100 में से 30 ने पहने हुए, 70 को आप नहीं पहुँच रहे। या तो सारों को रोक के चलान करें, ठीक है, अड्डे के सामने आके चलान करते हैं। फिर अगर हम इनकी करप्शन पकड़ते हैं, फिर ये कहते हैं कि भी यार हमारा बेरोज़गारी हो रही है। मेरे पास तनख्वाह मिलती बेरोज़गारी की चीज़ नहीं, फिर ये इन चीज़ों की करप्शन इनकी जब पकड़ी जाती है ना, फिर कहते हैं हमारी नौकरी का मसला है, हमारे पास आप हमें दें, मैं प्रोग्राम में चलाऊं। बेकायदा फोटेज है, पैसे लेने के भी वो भी फोटेज है, लेकिन हम कहते हैं नहीं आप दें। मेरे ख्याल में ये मुआशरे के साथ नेकी होगी। और मैं मकसूद अहमद लोन साहब को कहूँगा कि अगर आप लोग हमें दे दें, नहीं देना चाहते तो आप ट्रैफिक पुलिस को मुहैया करें, CTO को। ये है इन वार्डन्स के खिलाफ तो एक्शन है, क्योंकि एक मछली फिर पूरे तालाब को गंदा करेगी। जी ये आप हमारे सदर साहब जो हमारे फैसलाबाद के सदर साहब हमारे यूनियन के, आप इनसे मैं ज़रूर इनसे रब्ता करता हूँ, वो हमें दे। आप थोड़ा आगे आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं? सर जी 2 दिन पूरे मैंने खिलाई रखा। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਮਮਦਾਬਾਦ ਚੌਂਕ। ठीक हो 2 दिन ਗੱਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਫਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਪੀ ਮੇਰੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਗੱਡੀ।
ਅੱਛਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਗੱਡੀ ਕੇ ਰਾਤੀ ਨਾ 9 ਵਜੇ ਛੱਡਦੀ ਕਿਹਨੇ ਨੇ ਕਾਪੀ ਲਈ ਸੀ? ਕਾਪੀ ਵਾਰਡ ਨਾਲ ਲਈ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਚੀ ਰਹੀ 2 ਦਿਨ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਖਰਚਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਖਾਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਦਾ ਹੋਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਟਲ ਵੀ ਤੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮਕਸਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਉਹ ਕਾਪੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ 500,000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਆ ਟੋਕਨ ਪਾਸਿੰਗ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਖਲਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਲਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਾਪੀ ਫੜ ਲਈ ਮੇਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ये बहुत ज़्यादा फैसला ਧਮਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ एक चौक में मैं चलान क्या यार, मैं करते हैं। मजबूरी है, मैंने जान दे। ये एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है फैसलाबाद एक चौक में चलान करके ना तो उसको कहते हैं कि लाइसेंस और रूट दे दो जब लाइसेंस उसको रूट देते हैं ना रूट वापस कर देते कहते हैं लाइसेंस अब अपने सीडीओ साहब के ऑफिस से या डीएसपी के हिसाब से ऑफिस से लेना जब उधर जाते हैं वो कहते हैं आगे भेज दिया कैंसिल करने के लिए फिर 1-2 दिन इस तरह खजल खराबी करके 1000-1500 दो के जिधर से मर्जी ले जाते हैं कैंसिल करने वाला तो कुछ तुक है ही नहीं, इनके पास इख्तियार ही कोई नहीं, इख्तियार ही नहीं है। चलान करके पेमेंट दे दी है एक चीज़ वापस कर देते एक चीज़ रख लेते हैं दूसरी दोबारा लेने जाते हैं तो फिर पैसे वो ताकि वो काम चलता है ना, बेसिकली कारोबार चल गया है। कारोबार चल अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से हैं? इधर आ सर कराची से आप भी कराची से आए हैं? आप भी खड़े रहे कितने दिन? 2 दिन गाड़ियाँ बंद रही हैं सर। क्या लेके आए थे? हम ये मोटरसाइकिल का स्पेयर पार्ट और भाई खाना पीना भी नहीं मिला होटल भी बंद थे उस चक्कर में भाई बस ख्वार ही हो गए। क्या कहेंगे फैसलाबादियों को? सलाम ही कर देंगे। इन्होंने हंस के सलाम कर दिया। वैसे फैसलाबाद के लोग मजाक के पसंद मज़ाही है ना, मजाक करते हैं, जुगत मारते हैं। उन्होंने हमें जुगत मार दिया सलाम करके हंस के कि ये शर्म का मुकाम है फैसलाबाद की तमाम पुलिस के लिए। और मेरे ख्याल में इस पर CPO फैसलाबाद से भी मैं मुखातिब हूँ कि आप अपने आप को एक फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, आप एक डेडिकेटेड ऑफिसर हैं, अपने आप को एक अच्छा ऑफिसर जाहिर करते हैं, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस आपको भी लेना होगा, बल्कि RPO फैसलाबाद को भी लेना होगा कि आया इस तर्ज पे क्या गैर कानूनी काम और कानून की धज्जियाँ उड़ाना कानून के रखवालों के लिए कतई तौर पर जायज़ है या नहीं है। बिलाशुबा मुहर्रमुल हराम हुर्मत का महीना है, हुर्मत के महीने के अंदर आप आम आदमी के साथ ये जुल्म करें, ये बड़ी ज़्यादती है। यहाँ कुछ और दोस्त हैं आगे हैं, आप बोल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, ट्रांसपोर्टर हैं आप भी? नहीं सर इधर ही क्या करते हैं? इधर ही अपना ये शेयर ब्रदर अड्डा है अपना। हाँ जी, ठीक है सर। ऐसे सारे मामला जो आप सबको बता रहे हैं, आप सब लोग बता रहे हैं, इसी तरह के मामले हैं। ड्राइवर परेशान है, ठीक है, मालिक परेशान है, हर बंदा परेशान है। अच्छा आपसे मैं कुछ और सवाल पूछ रहा हूँ, आप ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक़ है। एक साल में गाड़ियों के टायर कितने महंगे हुए हैं, इंजन कितना महंगा हुआ है, स्पेयर पार्ट कितना महंगा हुआ है, किराया कुराया सब कुछ निकल गया ना, तो ये खर्चे कहाँ जाने हैं? ट्रिपल डबल भी नहीं कह सकते, ट्रिपल कह सकते हो। इतना ज़्यादा महंगा हो गया, अफोर्ड ही नहीं हो रहा। मालिक परेशान है, कहते खर्चा नहीं पूरा कहाँ से करें। अभी जो भाई साहब ने अभी आपको बताया कि 7 गाड़ियाँ थी, यही से आप सवाल ले लें कि 7 गाड़ियों का जो 2 पे आ गया, वो एक और बेचना चाहता है, और साल में वो तो बाइक पे आ जाएगा। नहीं, मैं आप लोगों के अड्डे देखे थे, यहाँ AC लगे होते थे, लोग सुकून से बैठे होते थे, लेकिन आज जिस तरह सारे पंखों के नीचे बैठे हैं, मुझे अंदाज़ा उसी से हो गया है कि हालात किस तरफ चलते नजर आ रहे हैं। सर नीचे आना चाहिए कि ऊपर जाना चाहिए? अच्छा, ये मुझे याद पड़ता है पिछली गवर्नमेंट में भी हाजी साहब आपके साथ में आया था, एहतजाज तब भी कर रहे थे, गवर्नमेंट बदल गई, ट्रांसपोर्टर सड़कों पर ही हैं। एहतजाज जो है ना, एहतजाज जरूर हो रहा है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा। क्या फ़ायदा ऐसे एहतजाज का जब अमल नहीं करेगी गवर्नमेंट? जब गवर्नमेंट ऐसे करेगी तो फिर कारोबार नहीं चलेगा। हुकूमतें कहती हैं एहतजाज आपका हक है, जब हुकूमत ये कह देती है उसको लगता है कि एहतजाज करते हैं, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ना। फिर कोई फ़र्क पड़ता है, इधर से सुनते उधर से निकाल देते, कहते बस ठीक है आपने कर दिया, हम आपकी बात सुनते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहो तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करेगा। नहीं करेगा। ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुकम्मल तौर पर जितने भी वर्कर्स हैं यहाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? कहाँ से माल लेके आए? कोई आपको भी रोका कहीं? क्या मसले क्या हैं? ड्राइवर के साथ क्या मसले होते हैं? ड्राइवर के साथ यही मसले होते हैं कि भाई आप कागज़ अपने दिखाएं, तो कागज़ कोई शार्ट हो तो उसका चालान कर देता है। वरना ये जो मुहर्रम के दिनों में बहुत सख्ती की, गाड़ियों वालों को जलील किया, लेकिन इसमें हमारे ड्राइवरों की कमज़ोरी है और किसी की नहीं। अगर हम ड्राइवर एक इत्तेफाक में हो जाए ना, गाड़ियों वाले, अड्डों वाले एक इत्तेफाक कर ले, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में एक पहिया जाम हड़ताल हो जाए तो इंशाल्लाह पुलिस तो क्या, बड़े बड़े वज़ीर आज़म जो है ना, सदर पाकिस्तान, वो भी सलूट मारेंगे कि हम आपकी मानते हैं। लेकिन इधर ड्राइवरों की कोई सुनता ही नहीं है, ना अड्डे वाला सुनता है, ना हम ड्राइवरों का इत्तेफाक है। बात सीधी है, एक ड्राइवर को अगर पकड़ लेना पुलिस वाला, दूसरा उसका तमाशा देता है, वो देखो पकड़ा। चाहिए पुलिस, मैंने खुद कहा
8 नंबर फाटक, 11 नंबर फाटक, जहाँ इनके वार्डों का दफ्तर है, हमने महल्लों वालों ने उनको भगाया, मारा उनको। अभी पूछ सकते हैं अब, अभी भी, लेकिन हमारे ड्राइवरों का इत्तेफाक नहीं। जब तक हमारा इत्तेफाक नहीं होगा हम चपेड़े खाते रहेंगे। चलें जी, ये इनका एक जुमला वैसे अहम है, क्योंकि इत्तेफाक के साथ इत्तेफाक में बरकत भी कहते हैं, लेकिन इत्तेफाक के तौर पे आप अपने मुतालबा रख सकते हैं। मेरे ख्याल में जो वार्डन यहाँ 10 गाड़ियाँ मांगने आया था, मैं CTO साहब को कहूँगा उसे भी लाइन हाजिर करके पूछा जाए आप किस कैपेसिटी में गए। अगर आपने अहकाम दिए तो आप देखें, तो अगर आपकी तरफ से बजट जारी हुआ है तो आप भी देखें, RT सेक्रेटरी ने बजट जारी हुआ क्यों हुआ। ये बड़े मुतालबा जो हैं मुख्तलिफ हैं, बड़ी चीज़ें देखना होंगी कि यहाँ ट्रांसपोर्टर जो हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पूरे पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ 25 जुलाई को हड़ताल की कॉल दी है। मुकम्मल तौर पे वो कह रहे हैं हम उनके साथ हैं, जो फैसला होगा हमारे मुतालबात की मंजूरी था, जिसमें वफाकी गवर्नमेंट के साथ मुतालबात हैं, सूबाई गवर्नमेंट के साथ मुतालबात हैं, मकामी सतह के ऊपर इंतजामिया के साथ मुतालबात हैं, जिन सबको ये कहने तस्लीम करें, वरना ये कारोबार जो है ये दम तोड़ता नज़र आ रहा है। और जैसे जैसे दम तोड़ेगा हमें हर चीज़ के अंदर जो है किराए बढ़ते चले जाएंगे, डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब होगी और आवाम के ऊपर बोझ मजीद बढ़ेगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।